नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। आज का जो टॉपिक है वो प्रमुख रेखा चित्र है, जो बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो हम लोग आज रेखाचित्र से संबंधित 40 नहीं जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिया गया उसको हम लोग देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि आखिर कौन सा रेखाचित्र किसका है और कब प्रकाशित हुआ है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1941 में प्रकाशित रेखाचित्र अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन हैं? वर्ष 1941 में प्रकाशित रेखाचित्र अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है राहुल सांकृत्यायन, सी है महादेवी वर्मा, डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसके रचनाकार महादेवी वर्मा है, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखाचित्र माटी की मूर्ति का प्रकाशन कब हुआ? रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखाचित्र माटी की मूर्ति का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए है 1941, बी है 1943, सी है 1946, डी है 1947। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 1946 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। अंधेर की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश में धुंधली या उजली परिधि में जाकर ही देख पाते हैं। यह रेखाचित्र के संबंध में किसका कथन है? इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। अंधेर की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश में धुंधली या उजली परिधि में जाकर ही देख पाते हैं। यह रेखाचित्र के संबंध में किसका कथन है? विकल्प ए है महादेवी वर्मा, बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, सी है विष्णु प्रभाकर, डी है रामचंद्र शुक्ल। इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्ष 1950 में प्रकाशित रेखाचित्र गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन हैं? वर्ष 1950 में प्रकाशित रेखाचित्र गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है महादेवी वर्मा, बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, सी है अमृता नागर, डी है शिवरानी देवी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिट्टी के पुतले किसका रेखाचित्र है? मिट्टी के पुतले किसका रेखाचित्र है? विकल्प ए है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है महादेवी वर्मा, सी है प्रकाश चंद्रगुप्त, डी है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, प्रकाश चंद्र गुप्त का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1943 में प्रकाशित रेखाचित्र स्मृति की रेखाएं के रचनाकार कौन हैं? वर्ष 1943 में प्रकाशित रेखाचित्र स्मृति की रेखाएं के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है कृष्णा सोबती, बी है रामवृक्ष बेनीपुरी, सी है महादेवी वर्मा, डी है जगदीश चंद्र गुप्त। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका अगर आप पीडीएफ देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो आप लोग जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं और पीडीएफ वहाँ सभी जो बिहार स्टेट से संबंधित नोट्स है सब वहाँ दिया गया है, पीडीएफ डाला हुआ है, वहाँ से आप सभी चीज़ का नोट्स देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। 7वां प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित प्रसिद्ध रेखाचित्र रार तारा कब प्रकाशित हुआ? रार तारा कब प्रकाशित हुआ? विकल्प ए है 1935, बी है 1938, सी है 1940, डी है 1942। इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 1938 में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, अपने किस रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने पालतू जानवरों का चित्रण किया है? अपने किस रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने पालतू जानवरों का चित्रण किया है? विकल्प ए है अतीत के चलचित्र,
बी है स्मृति की रेखाएं, सी है मेरा परिवार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। मेरा परिवार में उन्होंने अपने जो पालतू गाय है, हिरन है, गिलहरी है, ये सभी का जो है चित्रण किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, वर्ष 1967 में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन है? वर्ष 1967 में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित रेखाचित्र कौन है? विकल्प ए है चेतना के बिंब, बी है रेखा और रंग, सी है मील के पत्थर, डी है समय के पाँव। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, चेतना के बिंब। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। माटी हो गई सोना रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? माटी हो गई सोना रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है रामकुमार वर्मा, बी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है माखनराज चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? इनमें से कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी का नहीं है? विकल्प ए है गेहूं और गुलाब, बी है मील का पत्थर, सी है माटी की मूर्तें, डी है रेखा चित्र। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, रेखा चित्र इनकी रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेखाचित्र रेखा और रंग के रचनाकार कौन है? रेखा और रंग के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है बनारसी दास चतुर्वेदी, बी है विनय मोहन शर्मा, सी है माखनराज चतुर्वेदी, डी है रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, विनय मोहन शर्मा जो है रेखा और रंग के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दीप जरे शंख बजे के रचनाकार कौन है? दीप जरे शंख बजे के रचनाकार जो है कौन है? विकल्प ए है भीमसेन त्यागी, बी है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी है विष्णु प्रभाकर, डी है जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 14वां प्रश्न है, चेहरे जाने पहचाने, चेहरे जाने पहचाने के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है सेठ गोविंद दास, बी है भीष्म साहनी, सी है विष्णु प्रभाकर, डी है शिव सागर मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, सेठ गोविंद दास की रचना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 15वां प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित रेखाचित्र कुछ शब्द कुछ रेखाएं का प्रकाशन कब हुआ? विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित रेखाचित्र कुछ शब्द कुछ रेखाएं का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए है 1960 में, बी है 1963 में, सी है 1965 में, डी है 1968 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 1965 में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, समय के पाँव के रचनाकार कौन है? समय के पाँव के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है माखनराज चतुर्वेदी, सी है रामकुमार वर्मा, डी है बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, माखनराज चतुर्वेदी की प्रसिद्ध जो है रेखाचित्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा रेखाचित्र कौन है? जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा रेखाचित्र कौन है? विकल्प ए है हम हस्मत, बी है लाल तारा, सी है मेरा परिवार, डी है 10 तस्वीरें। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, 10 तस्वीरें जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा रेखाचित्र है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, रेखाएं और चित्र के रचनाकार कौन है? रेखाएं और चित्र के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है उपेंद्र नाथ अस्क, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है प्रेम नारायण टंडन, डी है रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सत्यवती मलिक द्वारा लिखा रेखाचित्र इनमें से कौन है? सत्यवती मलिक द्वारा लिखा रेखाचित्र इनमें से कौन है? विकल्प ए है स्मृति के झरोखों से, बी है अमिट रेखाएं, सी है रेखाएं बोल उठी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, अमिट रेखाएं जो है सत्यवती मलिक द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, आदमी से आदमी तक, आदमी से आदमी तक के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है डॉक्टर नागेंद्र, बी है कृष्णा सोबती, सी है भीमसेन त्यागी, डी है प्रकाश चंद्र गुप्त। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, भीमसेन त्यागी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, इनमें से कौन कृष्णा सोबती द्वारा लिखित रेखाचित्र है? इनमें से कौन कृष्णा सोबती द्वारा लिखित रेखाचित्र है? विकल्प ए है 10 तस्वीरें, बी है सेतुबंध, सी है हम हस्मत, डी है रेखाचित्र। इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, हम हस्मत कृष्णा सोबती द्वारा
रेखा चित्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्न में से किसने रेखाचित्र नाम से रेखाचित्र नहीं देखा है? निम्न में से किसने रेखाचित्र नाम से रेखाचित्र नहीं देखा है? विकल्प ए है प्रकाश चंद्र गुप्त, बी है बनारसी दास चतुर्वेदी, सी है नरेश मेहता, डी है प्रेम नारायण टंडन। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, नरेश मेहता नहीं लिखे हैं, बाकी तीनों जो है रेखाचित्र नाम से रेखाचित्र लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच के रचनाकार कौन हैं? पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है डॉक्टर देवेंद्र, बी है प्रकाश चंद्र गुप्त, सी है नरेश मेहता, डी है कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रेखाएं बोझ उठी, रेखाएं बोझ उठी के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है देवेंद्र सत्यार्थी, बी है पुरुषोत्तम अग्रवाल, सी है कृष्णा सोबती, डी है सेठ गोविंद दास। तो इसका जो रचनाकार हैं विकल्प ए हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी का ये जो है रेखाचित्र है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चेहरे जाने पहचाने किसके द्वारा लिखा गया है? ऊपर में भी इसका जो है चर्चा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी होगा, सेठ गोविंद दास का ये रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेतुबंध के रचनाकार कौन है? सेतुबंध के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है अमृत राय, बी है बनारसी दास चतुर्वेदी, सी है महादेवी वर्मा, डी है माखनराज चतुर्वेदी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, कुछ रेखाएं कुछ चित्र के रचनाकार कौन हैं? कुछ रेखाएं कुछ चित्र के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है कुंतर गोयल, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है संपूर्णानंद। तो इसका जो रचनाकार है विकल्प ए हो जाएगा, कुंतर गोयल की ये रेखा चित्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, वन तुलसी की गंध के रचनाकार कौन है? वन तुलसी की गंध के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है फणीश्वर नाथ रेणु, सी है विष्णु प्रभाकर, डी है शिव पूजन सहाय। तो इसके जो रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेखाचित्र पंडित श्री राम शर्मा का नहीं है? इनमें से कौन सा रेखाचित्र पंडित श्री राम शर्मा की नहीं है? विकल्प ए है जंगल के जीव, बी है वे कैसे जीते हैं, सी है बोलती प्रतिमा, डी है श्री स्मृति के कण। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, स्मृति के कण जो है पंडित श्री राम शर्मा का रेखाचित्र नहीं है। बाकी तीनों जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं, बोलती प्रतिमा, ये तीनों पंडित श्री राम शर्मा का रेखाचित्र है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 30वां प्रश्न देखते हैं। हमारे आराध्य के रचनाकार कौन हैं? हमारे आराध्य के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है फणीश्वर नाथ रेणु, बी है बनारसी दास चतुर्वेदी, सी है हरिवंश राय बच्चन, डी है जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो ये जो था आज के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न था रेखाचित्र से संबंधित, क्योंकि बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी में रेखाचित्र को भी लगाया गया है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने आज जो है रेखाचित्र का अध्ययन किया और उसके बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके तैयारी में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज का जो आप लोगों के लिए प्रश्न है, मन तो मेरा दुश्मन, मन तो मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन है? मन तो मेरा दुश्मन के रचनाकार कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी गहरी जानकारी रखते हैं। और अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का प्ले लिस्ट जो है उसका लिंक बना हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम पे जो है इसका PDF दे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और पुराने हैं तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हम दुगने उत्साह के साथ ऐसे ही उपस्थित होते रहें। क्योंकि जब आप हमें सहयोग करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, हमें जो है खुशी मिलती है, तो हम दुगना मेहनत करते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है हमें सहयोग प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।